बधिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। करते हैं खबरों की शुरुआत। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में अब से थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होनी है, जिसमें उद्धव गुट और शरद गुट के नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना बड़ी भूमिका में होगी। शिवसेना उद्धव गुट को 48 में से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनसीपी और कांग्रेस को 14-14 सीटें मिल सकती हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि 1-2 सीटों पर पेंच फंसा है, लेकिन मामला आसानी से सुलझ जाएगा। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। इस दिन के लिए अयोध्या में तैयारी जोर शोर से हो रही है। इस बीच उत्साह में मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को किसी तरह की बयानबाजी से बचने और मर्यादा का ख्याल रखने को लेकर भी हिदायत दी है। साथ ही पीएम मोदी ने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर सियासत हो रही है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं है, जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। इनके बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राम के प्रति दुर्भावना रखने वालों का विनाश होगा। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में बस 13 दिन ही बचे हैं और अब तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन किए और राम मंदिर जाकर गर्भगृह में पूजा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। गुजरात में कल से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए पीएम मोदी खुद गुजरात में मौजूद हैं। दुनिया भर से बिजनेस क्षेत्र के दिग्गज गुजरात पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद गुजरात पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से दोनों नेता साबरमती आश्रम तक करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। भारत और मालदीव के बीच तनातनी की खबरों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोइसू ने भारत आकर पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोइसू ने इस महीने के आखिर में भारत आकर मोदी से मिलने की इच्छा जताई है। वहीं पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर मालदीव में बवाल मचा हुआ है। मालदीव के एक सांसद ने पूरे विवाद को लेकर संसद का विशेष सत्र रखने की मांग की है और इस सिलसिले में स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। खेल की दुनिया में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से भारत का नाम
रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आज राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला। हालांकि वो पुरस्कार लेने नहीं पहुंचे। दोनों खिलाड़ी मलेशिया में एक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए गए हैं। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। अरब सागर में समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए नौसेना ने 10 युद्धपोत को तैनात किया है, जिन पर समुद्री कमांडो मौजूद रहेंगे। नौसेना ने 10 दिनों के भीतर यहां युद्धपोतों की संख्या दोगुनी कर दी है। समुद्र में हाल ही में जहाजों को अगवा करने की कोशिश की गई थी। भारत का जंगी बेड़ा ऐसे हमलों को न सिर्फ नाकाम करेगा बल्कि हमलों का जवाब भी देगा। देश के कई राज्यों में कोहरे और ठंड के बाद अब बारिश ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तमिलनाडु, एमपी समेत देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। वहीं राजधानी दिल्ली समेत आसपास के जिलों में कड़ाके की ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। और इसी के साथ बधिरों के लिए समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे देखिए राजपथ शोभना यादव के साथ।